ज्योग्राफिया। हम आज 12th क्लास के ज्योग्राफी के ताल्लुक से चंद तारुफी बातें देखेंगे। ज्योग्राफिया, सबसे पहली बात कि हमने 11वीं जमात में ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। अभी उसके आगे के ज्योग्राफी हमको 12वीं जमात पढ़ना है। उसके लिए इंट्रोडक्शन के तौर पर पहले मैं बताता हूँ आपको ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ये लफ्ज ज्योग्राफिया ये दो लफ्ज से मिलकर बना है। पहला है जियो। जियो का मतलब होता है दी अर्थ। दी अर्थ या हम कह सकते हैं जमीन, उसको उर्दू में कहते हैं जमीन। और ग्राफी मीन्स टू स्टडी। टू स्टडी मतलब मुतालिया करना, मुतालिया करना। इसलिए ज्योग्राफी का मतलब हो गया जमीन का मुतालिया करना। जमीन का मुतालिया करना ये कोई नई बात नहीं है। ज्योग्राफिया अब आप किसी जमात से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हमने अभी 11वीं जमात में क्या पढ़ा और 12वीं में क्या पढ़ा है। ज्योग्राफी यानी जमीन का मुतालिया करना। इसकी दो अजीम और बड़ी शाखें हैं ज्योग्राफी की। सबसे पहली शाख जो है वो है तबई ज्योग्राफिया। तबई ज्योग्राफिया। और दूसरी है इंसानी ज्योग्राफिया। इंसानी ज्योग्राफिया। ज्योग्राफी हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तबई ज्योग्राफिया कुदरती ज्योग्राफी कहते हैं। ये ज्योग्राफिया जो है हमने 11वीं जमात में पढ़ा हुआ है। 11वीं जमात में जितने असबाब पढ़े हैं, जितने हम लोगों ने मवाद पढ़े हैं 11वीं जमात में, सब तबई ज्योग्राफिया। और अब 12वीं जमात में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंसानी ज्योग्राफिया। ये 12वीं जमात में पढ़े। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं 11वीं जमात में हमने जो पढ़ा है तबई ज्योग्राफिया वो है क्या। तबई ज्योग्राफिया को कहते हैं हम कुदरती ज्योग्राफिया। क्या है ये? कुदरती माहौल का मुतालिया करना, तबई अवामिल का मुतालिया करना, कुदरती चीज़ों को जानना समझना और कुदरत ने उनको कैसे बनाया, वो कैसे बनती है, इस चीज़ का मुतालिया करना ये तबई ज्योग्राफिया कहलाता है। तबई ज्योग्राफिया उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का मुतालिया हमने किया। मतलब सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा है कुर्रे हजर के बारे में मालूमात हासिल की। कुर्रे हजर उसमें हमने देखा था जमीन, जमीन की हरकत। पहला चैप्टर हमारा था जमीन की हरकत। जमीन किस तरीके से वजूद में आई, जमीन के मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं, पहाड़, सतह मुर्तफा, हमार, मैदान। इसके अलावा ज़मीन किस तरीके से हरकत करती है। ज़मीन हरकत करती है तो उससे क्या क्या चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर होती है, दिन और रात बनते हैं, महीने साल बनते हैं। इसके अलावा हमने देखा कुर्रे हजर में ही पत्थर, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ज़मीन किस तरह तब्दील होती है और ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लें किस तरह बनती हैं। उसमें हमने देखा था 2-3 चैप्टर पढ़े। ये पूरियाँ कारी के कारिंदे, पूरियाँ कारी के कारिंदे ज़मीन को मुख्तलिफ शक्लें देते हैं। इसके अलावा ज़मीन की फरसूखी और झील, ये चैप्टर हमने पढ़ा है कि किस तरह फरसूखी और झील होती है, इसकी वजह से ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लें वजूद में आती है। एक और चीज़ हमने पढ़ा था इसी में कुर्रे-आब। कुर्रे-आब के बारे में मालूमात हासिल की। कुर्रे-आब है क्या? इसमें मुख्तलिफ पानी की मुख्तलिफ शक्लों को जो ज़मीन में मौजूद है उसके बारे में बताया गया था। एक बड़ा चैप्टर हमने पढ़ा था कि समंदर और समंदरी वसाइल, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। ज़मीन में 5 समंदर हैं, 5 बड़े समंदर हैं, किस तरीके से वजूद में है इसके बारे में पढ़े। इसके अलावा पानी की मुख्तलिफ हरकत क्या है। और इसके अलावा एक समंदर के बारे में हमने पढ़ा था, वो वह हिंद के बारे में पढ़ा, पूरा एक चैप्टर था। तो मुख्तलिफ टुकड़ों के बारे में पढ़ाया जाता है तबई ज्योग्राफिया में। इसके अलावा इसमें हमने मुतालिया किया था कुर्रे हवा के बारे में। हवा की मुख्तलिफ तहें, मुख्तलिफ शक्लें कैसी है, हवा के गिलाफ कैसे है, ज़मीन में फैला हुआ, कहाँ तक हवा है, कहाँ तक हवा नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ आब हवा के इलाके और खित्तों के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। इसके अलावा भी आब हवा कैसे तब्दील होती है ज़मीन पर, इसके बारे में मुकम्मल एक चैप्टर हमने पढ़ा था। ये सब तबई ज्योग्राफिया है, सब कुदरती ज्योग्राफिया है।
कुर्रे आब और कुर्रे हवा में जिंदगी किस तरीके से वजूद में आई या जिंदगी किस तरीके से गुजारते हैं जानदार रह करके इंसान, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जानदार, परिंदे और जानवर वगैरह के शरीर जिंदगी गुजारते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इसका मुताला किया था। और उसके अलावा हयाती रिश्ते के बारे में पढ़े थे। ये तमाम चीज़ें तबई जोग्राफिया कहलाती है। समझ में आई बात? ये 11वीं जमात में हमने पढ़ा था तबई जोग्राफिया। और शुरू से जोग्राफी जब से जोग्राफिया मुताला किया जा रहा है तब से इसी के बारे में मालूमात हासिल की जाती है, तबई जोग्राफी के बारे में। लेकिन आज के जदीद दौर में और उससे कुछ वक्त पहले से जब से इंसान ने तरक्की की है उससे दूसरा एक जोग्राफी वजूद में आया है। जोग्राफी की दूसरी शाख वजूद में आई, वो है इंसानी जोग्राफिया। और यही इंसानी जोग्राफिया ह्यूमन जोग्राफी इसको कहते हैं, ह्यूमन जोग्राफी इसको कहा जाता है। इसी के ताल्लुक से हम पूरे 12वीं जमात में मालूमात हासिल करेंगे। आपको ये समझ में आए तबई जोग्राफिया क्या है जो 11वीं जमात में पढ़े थे। अब हम 12वीं जमात का जो कि इंसानी जोग्राफिया है इसके बारे में मालूमात हासिल करें। इंसानी जोग्राफिया है क्या? इंसानी जोग्राफिया देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी ये कहा जाता है। पहली शाख तबई जोग्राफी, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे। तो कुदरती माहौल का मुताला करना ये तबई जोग्राफिया कहलाता है। लेकिन इंसानी जोग्राफिया क्या है इसकी मैं सबसे पहले डेफिनेशन कहता हूँ। कुदरती माहौल और इंसान इन दोनों के दरमियान बाहमी ताल्लुक का मुताला करना ये इंसानी जोग्राफिया कहलाता है। वैसे कुदरती माहौल और इंसान के दरमियान बाहमी ताल्लुक इसका मुताला करना इंसानी जोग्राफिया कहलाता है। ये शाख कैसे वजूद में आई? दुनिया में कुदरती माहौल में इंसान रहता है और इंसान को कुदरत ने अक्ल दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। वो माहौल में रह करके अपने तौर से ज़िंदगी गुजारता है, जिससे मुख्तलिफ तरीके से माहौल में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। एक बात याद रखनी है कि जितने हयाती कुर्रे में यानी हमारी दुनिया में जितने जानदार रहते हैं, चाहे वो नबातात हों, चाहे वो जानवर हों या परिंदे हों या और दूसरी मखलूक़ात जो समंदर में रहती है, इनमें जो ज़िंदगी गुजारते हैं सब लोगों से माहौल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माहौल में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती, बल्कि माहौल इनकी वजह से बरकरार रहता है। लेकिन एक इंसान जो है ये माहौल में रह करके जब ज़िंदगी गुजारता है तो इसकी वजह से माहौल के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं और वो इंसान की वजह से जहाँ भी इंसान रहता है एक नया माहौल तख्लीक पाता है, वजूद में आता है, वो कहलाता है इंसानी माहौल। याद रखो, वो कहलाता है इंसानी माहौल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट ये कहलाता है। सादा साहब इसको इंसानी माहौल इसको कहा जाता है, कल्चरल इन्वायरमेंट। सादा हम ये कह सकते हैं कि कुदरती इंसानी माहौल का मुताला करना इंसानी जोग्राफिया कहलाता है। क्या? इंसानी माहौल का मुताला करना ये इंसानी जोग्राफिया कहलाता है। ये इंसानी जोग्राफिया इसी से बना है। आपको मालूम है पुराने वक्तों में ऐसा था कि इंसान के इतनी तरक्की नहीं करने पाया था और माहौल में इंसान मुख्तलिफ जानदारों के जैसे ज़िंदगी गुजारता था, तो माहौल में इतनी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। वो फितरी माहौल था, कुदरती माहौल था। लेकिन आज माहौल में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ वाक़ई हुई है। वो जो तब्दीलियाँ वाक़ई हुई है वो इंसानी माहौल कहलाता है। ये इंसानी माहौल जहाँ इंसान होते हैं जिस किस्म की तरक्की किया हुआ है इंसानों ने उसके मुताबिक वहाँ का माहौल तख्लीक पाता है। इंसानी माहौल आपको मालूम होना चाहिए या तो वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान की वजह से जो माहौल बना वो उसके लिए साजगार माहौल ही